आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, कैसे लिए क्या करता है? मतलब आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है। भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देना भैया। पिक्चर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये देर कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आज संसद में डीओपी यानी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बन गए। लोकसभा तो हंगामे के कारण चल नहीं रही थी, लेकिन संसद के बाहर राहुल गांधी एक फिल्म शूट जरूर करते नजर आए। उसके लीड एक्टर्स थे कांग्रेस सांसद मानिकम टेगोर और महाराष्ट्र के लातूर के कांग्रेस सांसद शिवाजी कलगे। लातूर में 103 किसानों की 300 एकड़ जमीन पर वक्फ ट्रिब्यूनल की नोटिस से हंगामा मचा हुआ है। किसान सिर पीट रहे हैं, आत्महत्या की बात कर रहे हैं और लातूर के सांसद शिवाजी कलगे यहां फोटोशूट के कैरेक्टर बने हुए हैं। इस फिल्म के खुद राहुल ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, ये एक खास और पुराना रिश्ता है, मोदी अडानी एक हैं। लेकिन जब राहुल नरेंद्र मोदी को अडानी से जोड़ने की कोशिश इस तरह के नाटक से कर रहे थे, तब बीजेपी ने संसद के भीतर और संसद के बाहर मोदी सरकार को अस्थिर करने के आरोपी जॉर्ज सोरोस का सीधा कनेक्शन सोनिया गांधी से होने का गंभीर आरोप लगा दिया। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक सोनिया गांधी भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक यानी FDLAP की सह अध्यक्ष हैं। इस संगठन की फंडिंग सोरोस करते हैं। इस संगठन की वेबसाइट पर सोनिया गांधी का परिचय राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षा के तौर पर दिया गया है। पिछले ही हफ्ते संसद में बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सोरोस से फंड लेने वाली अमेरिकी एजेंसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP भारत की संसद और मोदी सरकार को डीरेल करने की कोशिशों में लगी हुई है। राहुल गांधी पर OCCRP के नेक्सस में शामिल होने का आरोप लगाकर बीजेपी ने उन्हें ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर यानी देशद्रोही कहा था। सवाल पब्लिक का है कि क्या अडानी वर्सेस कांग्रेस की जंग से राहुल और मोदी में आर पार की जंग छिड़ गई है? क्या एक दूसरे को देशद्रोही साबित कर अब संसद की लड़ाई लड़ी जाएगी? सोनिया का लीडर्स फोरम या टुकड़े टुकड़े गैंग का सच है क्या? सवाल पब्लिक का आज यही है। बीजेपी ने सोनिया गांधी की सह अध्यक्षता वाले FDLAP के 3 आर्टिकल्स का जिक्र भी किया। एक आर्टिकल इमरान खान के पक्ष में एजेंडा चला रहा है, एक आर्टिकल भारत में लोकतंत्र खत्म होने का आरोप लगा रहा है और एक आर्टिकल में कश्मीर में कथित न्याय के लिए पाकिस्तानी थिंक टैंक का इंटरव्यू छापा है। FDLAP में सोरोस की फंडिंग है और इस आधार पर बीजेपी का यह आरोप गंभीर हो गया है कि राहुल सोरोस एक हैं, यानी मोदी अडानी एक हैं कि राहुल के आरोपों के जवाब में बीजेपी अब अगर राहुल के बाद सोनिया गांधी पर भी उंगली उठा रही है तो राजनीतिक तापमान बहुत बढ़ चुका है। सुनिए JP नड्डा और सुधांशु त्रिवेदी के ये बयान। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य है। FDLAP का फाउंडेशन जो है वो जहां कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है?
साफ साफ बताइए। और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं? विद योर कॉग्निजेंस एंड कोहेरेंस। तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? हमें साफ जवाब चाहिए। आज संसद में सोरोस से कनेक्शन को लेकर बीजेपी का आक्रमण ऐसा था, इसे राज्यसभा के इस वार पलटवार से भी समझें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। पिछले हफ्ते संभल पर चर्चा होने के बाद से संसद में फिर अडानी वर्सेस सोरोस का शोर है, जबकि इंडिया ब्लॉक में संभल और अडानी के मुद्दे पर आपस में ही खींचतान है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि संभल का मुद्दा उठे। राहुल गांधी की अगुवाई रास नहीं आ रही है ममता बनर्जी को। आदित्य ठाकरे को समाजवादी पार्टी अब बीजेपी की बी टीम लगती है। लेकिन इसके बावजूद आज जब सोरोस के बहाने बीजेपी सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा कर रही है, तब देखिए मोदी और अडानी का मुखौटा पहने कांग्रेस सांसदों के साथ राहुल गांधी का ये इंटरव्यू कैसा रहा। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये बाय होने तक मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। हम दोनों मिलकर सब करेंगे। हम अच्छा, पूरा और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। हमारा और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा पूरा देश का। ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। 19 दिसंबर 2023 को तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी जब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, तब भी राहुल गांधी मोबाइल पर वीडियो शूट कर रहे थे। आप खुद ही देखिए। Mr. Rai, you are a lawyer. I am a son. You are a lawyer. I am a son. Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I am a lawyer. I am great. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. उधर आज भले राहुल गांधी ने मोदी अडानी का मुखौटा पहने सांसदों की फिल्म दिखाई, लेकिन अडानी रेवंत भाई की टी शर्ट पहने बीआरएस पार्टी के नेता केटीआर को तेलंगाना विधानसभा में घुसने नहीं दिया गया। वहां फोटो पहनकर अंदर जाना मना। यहां तो फिल्म की शूटिंग भी पूरी तरह से अलाउड है। ये क्या हो रहा है? सवाल पब्लिक का आज यही है। तो पब्लिक आज सवाल पूछ रही है, क्या सोरोस के पैसों से भारत विरोधी फोरम चल रहा और सोनिया गांधी सचमुच उसकी सह अध्यक्ष है? यह सवाल आज पब्लिक का बड़ा अहम सवाल है। सवाल नंबर 2, संसद ठप लेकिन संसद के बाहर राहुल गांधी की मोदी अडानी वाली फिल्म लोकतंत्र क्या ऐसे ही चलेगा?
राहुल को देशद्रोही बताने के बाद सोनिया पर बीजेपी का सीधा वार। क्या अब बीजेपी आर पार के मोड में है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा, तहसीन पूनावाला जी कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईशकरण भंडारी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं जो हमारे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल राधिका खेड़ा जी आपसे ही है। मैं पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस एक तरफ से कह रही है कि क्योंकि मोदी अडानी पर सवाल पूछे जा रहे हैं, मणिपुर पर सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए आज आप मुद्दे को भटकाने के लिए ये नए आरोप लेकर आए हैं। राधिका खेड़ा जी, सवाल पब्लिक का आपसे आज यही है कि दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करते? आप ही तो सत्ता पक्ष हैं। नमस्कार नाविका जी। देखिए, राहुल गांधी ने सबसे पहले अपना करियर नेतागिरी में चुना, वहां पे फेल हो गए तो उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाने शुरू करे। उसके बाद उन्होंने ट्रैवल व्लॉगिंग का शुरुआत करी, वहां पे भी फेल हो गए। जनता ने उनकी वीडियोस को, ट्रैवल व्लॉगिंग को यूट्यूब पे कुछ नहीं एक्सेप्ट किया। आजकल उन्होंने नई चीज शुरू कर दी है, रील्स और फोटोग्राफी, जिसके आजकल वो डायरेक्टर बनके जो आपने शुरुआत में दिखाया। लेकिन एक पिक्चर में उनको याद दिला दूं, चोर मचाए शोर। और क्योंकि सोनिया गांधी को बचाना है इसलिए अडानी अडानी चिल्लाना है और इसीलिए जॉर्ज सोरोस के हर बात को संसद में इन्होंने उठाना है। देखिए, ये बात साफ हो चुकी है, सामने आ चुकी है कि 1994 में जो FDL-AP बनी उसके 4 सह अध्यक्ष हैं, जिसमें से एक सोनिया गांधी है। और ये वही है जो बार बार लगातार कहती है कि पाकिस्तान की तारीफों की कसीदे पढ़ती है। ये भी कहते हैं कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट देश है। तो क्यों ये सब होने के बावजूद, और ये पूरा विश्व जानता है कि वो जॉर्ज सोरोस से फंडेड है, सोनिया गांधी उसकी चेयर अभी भी क्यों है? क्यों वो साथ वहां पे हिस्सा बनी हुई है और क्यों राजीव गांधी फाउंडेशन में उसका पैसा लिया जा रहा है? इसका मतलब साफ है कि जो देश में अस्थिरता बनाना चाहते हैं, जो कश्मीर को देश का हिस्सा नहीं मानते हैं, जो पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा प्रेम रखते हैं, उनसे राहुल गांधी सोनिया गांधी के साफ तौर से नाते हैं और वो इस बात को प्रमोट करते हैं। हम ये पहले से कहते आए हैं कि जॉर्ज सोरोस के अगर कोई पपेट है तो वो राहुल गांधी है, लेकिन अब इन खुलासों से जो मीडिया में सामने आए उससे ये साबित हो गया है कि असली पपेट सोनिया गांधी है और उनके दूसरे पपेट राहुल गांधी है। चेन सी चल रही है, मेन पपेटियर जॉर्ज सोरोस, उसके नीचे एक पपेट सोनिया गांधी का और उनके पपेट राहुल गांधी, जो पूरे देश में अस्थिरता, देश की संप्रभुता, देश की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ये देश की जनता देखती आ रही है और हमारी जहां तक बात है कि हम क्या एक्शन लेंगे, ये अभी चीजें सबके सामने आई हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे नाविका जी कह रही हूं कि किसी भी देश विरोधी इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये देश तो सजा देता आ रहा है, इसीलिए उनको सत्ता से दूर रख रहा है, लेकिन कानून के तहत भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम कुछ भी देश के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नया भारत है, ये सोरोस का फंडित भारत नहीं है, जिसकी तारें नेहरू जी से भी जुड़ी हुई हैं। आपको अगर फोटो दिखाऊंगी मैं अभी बड़ी करके, तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सोरोस के तार तो नेहरू जी से भी जुड़े हुए हैं। अब नेहरू जी के पुराने मित्र फिर आते आते बहुरानी, ग्रैंड बहुरानी, फिर ग्रेट ग्रैंडसन, सबके लंबे तार चलते आ रहे हैं। तो पूरा देश आज ये समझ रहा है कि क्यों भारत की प्रगति को रोका जाता था, क्यों भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते थे और वो कौन लोग थे जो भारत को सवाल राधिका खेड़ा जी आपने सवाल उठाया। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं क्या ये संयोग है कि OCCRP का नाम लिया जाता है, वो जो भी रिपोर्ट निकालते हैं राहुल गांधी उठाते हैं और उनके ही सलिल शेट्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में साथ चलते हैं। आज सोनिया गांधी का नाम उठाया गया क्योंकि जिस फोरम की वो को चेयर हैं, उसी फोरम को राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत वो रिप्रेजेंट करती है और वहां पर भी सोरोस की फंडिंग है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या कांग्रेस को इन सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए कि जो लोग
कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करते हैं, जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, वहीं पर जाकर कांग्रेस के तार क्यों जुड़ते हैं? जी बिल्कुल ठीक, और बात करनी भी चाहिए, डिस्कशन भी करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी खुश हो रहे हैं, राहुल गांधी हंस रहे हैं, राहुल गांधी फिल्म बना रहे हैं, राहुल गांधी रील बना रहे हैं, तो इतना दुख क्यों भाई? अरे भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है, थोड़ा हंस खेल लेने दो। आप लोग तो ऐसे नाराज हो जाते हो सबके सब, जैसे रील बनाना, मोबाइल लेना कोई पाप हो। अरे भाई ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। कल आप बोलेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई थिएटर ग्रुप होना ही नहीं चाहिए। इप्टा जिसमें बलराज साहनी जैसे और एके अंकल जैसे बड़े बड़े लोग कम्युनिस्टी थिएटर ग्रुप में होते थे, वो होना ही नहीं चाहिए। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। राहुल गांधी अगर थिएटर के थ्रू इस देश में हो रही चोर बाजारी को हाईलाइट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, अब आप आ जाइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मिसेस इंदिरा गांधी, इस देश की प्रधानमंत्री को असैसिनेट किया गया और खालिस्तानियों ने उनको असैसिनेट किया। श्री राजीव गांधी जिन्होंने भारत को रीजनल सुपर पावर बनाने की कोशिश की, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को श्रीलंका भेजा, लिट्टे ने उनको मारा। ये इसी फैमिली में दो शहीद हुई हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। आज उसी राजीव गांधी की धर्मपत्नी को आप कह रहे हैं साहब देशद्रोही है। अरे ये तो इनका बेटा तो चाइनीज एजेंट है। अरे यहां तो चाइना से पैसा आ रहा है, देश टूट जाएगा। 10 साल 2004 से 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी, तब जॉर्ज सोरोस थे पृथ्वी पे या नहीं? क्या हो गया? कहां चाइना आया? कहां कश्मीर में क्या हो गया? कौन सी देशद्रोही एक्टिविटी हुई? कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ अडानी को बचाने के लिए एक नया नैरेटिव चलाया जा रहा है। और दुख की बात है कि शहीदों के परिवार के ऊपर भाजपा की सरकार देशद्रोही होने का तमगा लगा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही विवेक श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं वो फिल्म बना रहे हैं, ही इज एंजॉयिंग थिएटर। भाई साहब, थिएटर का जो ग्राउंड है ना, वो पार्लियामेंट का जो एरिया है वो थिएटर के लिए नहीं बना, वो देश की समस्याओं के लिए बना है। आपको थिएटर करना है तो श्रीराम सेंटर चले जाइए, एनसीपीए चले जाइए, मुंबई में बहुत से थिएटर मिल जाएंगे। ईश्वरन भंडारी, आपके गले ये उतरता है जो एक्सप्लेनेशन विवेक श्रीवास्तव जी दे रहे? नाविका जी, पहले तो हमें ये संकोच नहीं करना चाहिए थ्रेट जानने से पहले। गजनी, गोरी, बाबर, हमारा एक इतिहास रहा है कि बाहर के लोगों को भारत के अंदर से जब सपोर्ट मिला है तभी भारत का नुकसान हुआ है। तो हिस्ट्री को याद रखना किसी भी देश के लिए जरूरी है। दूसरी बात, मैं सोरोस से पहले जाऊंगा। कांग्रेस का कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के साथ, जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ चाइना है, क्योंकि सिंगल पार्टी रूल है, एक एग्रीमेंट है। पब्लिक लाइफ में अगर आप हैं तो भारत के लोगों को क्यों नहीं पता उस एग्रीमेंट में क्या है, स्पेशली उस देश के साथ जिसके साथ 1962 वॉर हो चुकी है, जिसके साथ 2013 में भी टेंशन थी, जिसके साथ गलवान हुआ है 2020 के अंदर। हमारे देश की एक पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ क्या सहयोग कर रही है, क्या विचारधारा है, क्या एग्रीमेंट है, हमें क्यों नहीं पता होना चाहिए? ये तो बेसिक ट्रांसपेरेंसी का नॉर्म है। दूसरी बात आ जाते हैं हम सोरोस को लेके। आप छोड़िए सोरोस फंडिंग में, पहले स्टेप पे आता हूं। कोई ऐसी संस्था जो पाकिस्तान टेरर स्टेट है उसका व्यू लेती है या कश्मीर की आजादी की बात करती है, क्या भारत के किसी भी नेता को उसका मेंबर होना चाहिए? अध्यक्ष की तो बात ही छोड़िए आप। या मनीशंकर अय्यर जो जाके वहां पे कहते हैं इन्हें हटाइए, हमें लाइए, वो बात एक तरह से प्राइम मिनिस्टर को डेमोक्रेटिक मींस के नहीं, एक डेंजरस मींस से हटाने की बात हो रही है। और वो एक सम्मानित मंत्री रहे हुए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान। और जब लेटेस्ट बात पे मैं आ जाता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक टेरर इस देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में अब टेरर ऑफेंस माना जाता है, जिससे रेजीम चेंज, सत्ता परिवर्तन होते हैं। आप जितना मर्जी चलाते रहिए, 99 की जब आपको सच्चाई दिखती है कि आप सत्ता में नहीं आए हैं, तो ये बात उठती है कि आप जब बार बार अब्रॉड जाते हैं, फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करते हैं, या अगर किसी भी एनजीओ में या किसी भी जगह से सोरोस का पैसा आया है, तो आप उसका क्यों नहीं हवाला देते और क्यों नहीं बताते? क्योंकि मैं अंतिम बात इस पे करके छोड़ना चाहूंगा कि ये रिकॉग्नाइज पैटर्न है कि देश के अंदर सड़कों पे प्रोटेस्ट करवाओ, कुछ एनजीओ को पैसा दो, कुछ पॉलिटिशियंस को खरीद लो और उससे सत्ता के अंदर डेमोक्रेसी खत्म करके परिवर्तन कर दो। ये रिस्क, इंटरप्ट मत कीजिए, लास्ट लाइन है, ये अगर रिस्क है तो आप खुल के आके क्यों नहीं बोलते? आप किसी ऐसी संस्था से नहीं जुड़े जहां पे जॉर्ज सोरोस का 1 रुपया नहीं आया, या चाइना से आपका क्या एग्रीमेंट है वो क्यों नहीं बताते हैं आप? बहुत बड़ी बात कही आपने। और विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि भाई थिएटर करने में मजा आ रहा है राहुल गांधी को। तहसीन पूनावाला जी, पहली बात तो देर से जुड़ने के लिए आपका स्वागत है, लेकिन मैं आपको इतना पूछना चाहती हूं कि क्या
थिएटर करने में राहुल गांधी पूरे देश का और पूरी संसद का समय बर्बाद करेंगे। मास्क पहनाकर वहां पर थिएटर और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी राहुल गांधी बने हुए हैं। क्या ये अब होगा देश की संसद में? नंबर 1। नंबर 2, यही काम करने पर केटीआर को तेलंगाना की असेंबली में तो घुसने नहीं दे रहे। आपके दोहरे मापदंड किस तरह से चलेंगे? और नंबर 3 सलिल शेट्टी ओसीसीआरपी जो राहुल गांधी के साथ कनेक्शन है और अब ये फोरम का सोनिया गांधी के साथ कनेक्शन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देश को बताएंगे? नाविका जी, अव्वल मैं सॉरी हूँ कि मैं लेट से जुड़ा, लेकिन गलती मेरी नहीं है, आपके जूम की थी, लेकिन मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ जूम लिंक पर देर से जुड़ने के लिए। दूसरी चीज, जहां तक समय है, जहां तक 2 विषय है, मुझे लगता है ये हमारी सियासत का में दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दोनों विपक्ष और सरकार नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले। परसों कुछ 50,000 रुपए पे पार्लियामेंट पूरा दिन स्थगित कर दिया, सरकार डिबेट से भाग रही है। आज एक 90 साल के बुढ़े के इश्यू के ऊपर भाग रही है। अगर वो 90 साल का बुढ़ा भारत की डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो पिछले 10 साल से जो व्यक्ति हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो माना जाता है देश के दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है, जो गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, वो क्यों नहीं आके देश से माफी मांगते, कहते भाई हम देश को नहीं संभाल सकते, देश पे हमेशा कुछ न कुछ लोगों की आंख होगी, ये तो है, बट आपका कर्तव्य है देश को सुरक्षित रखना। अगर आप नहीं सुरक्षित रख सकते देश को, तो छोड़ दीजिए आप गद्दी। तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सरकार डिबेट नहीं चाहती, इसलिए वो चाहती है कि पार्लियामेंट नहीं चले, वो देश के असल मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहती। और जो चौथा आपने तेलंगाना का मुद्दा है, केसीआर और केटीआर बीजेपी की मदद करते हैं। आज तेलंगाना माता के स्टैचू का इनॉग्रेशन होने वाला था असेंबली के अंदर, ये ड्रामा केटीआर ने इसलिए किया ताकि वो स्टैचू का इनॉग्रेशन से अटेंशन सीख हो। अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ है केटीआर जी, वो माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को ज्वाइन की गए एक प्रोटेस्ट के अंदर, लेकिन आज के दिन जब तेलंगाना माता का स्टैचू इनॉग्रेट होने था, वो टी शर्ट पहन के आए, जबकि असेंबली के अंदर टी शर्ट अलाउ नहीं। ये रूल उनके पिताजी ने बनाया जब वे मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के पिताजी का रूल। वाह वाह वाह, उनके पिताजी का बनाया रूल आपकी पार्टी वहां चला रही है और यहां पे संसद के रूल ताक पे रखे गए हैं। राधिका खेड़ा जी, कितनी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है ये कि आरोप लगाओ, जवाब ना दो, और उनका रूल बनाया हम तोड़ दें, हमारा रूल बनाया मतलब दूसरों का रूल बनाया हम उठा दें, जो भी कांग्रेस को ठीक लगे वही हो। लेकिन राधिका खेड़ा जी, इससे पहले कि आपके पास आऊं, डॉक्टर अजीज खान से पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर अजीज खान भाई, आजकल चल क्या रहा है? आपका और कांग्रेस का भी पूछना पड़ेगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे को रिश्ता नहीं होता, फ्राइडे को होता है, सैटरडे को नहीं होता, संडे को होता है। ये किस तरह का रिश्ता है? वो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट में, आपके कोई भी सांसद वहां नहीं गए। आज मणिपुर पर प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर में, आपके यहां से सांसद नहीं गए। और ऊपर से आईपी सिंह जी ने जो ट्वीट किया, वो बचपन और 55 का वो तो किसी ने उस पर कुछ कहा नहीं, लेकिन आप लोगों ने सोचा होगा कि सही कह रहे हैं, इसीलिए कुछ ज्यादा कहना मुनासिब नहीं समझा। ये क्या कह रहे हैं? आप समझते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए? देखिए नाविका जी, कई सारे आपने इश्यूज को उठाया। मैं आपको बताऊं कि जहां पर 4 बर्तन होते हैं, मोहब्बत होती है, वहीं पर आपस में तलखियां भी होती हैं, बातचीत भी होती है। और बातचीत होना भी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ जो लोकतंत्र होता है वहां पे बातचीत और तलखी और मोहब्बत ये सब चलना चाहिए, और जो कि चल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं और देश को स्पष्ट कर दूं कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अडिग है, सब साथ है और बहुत मजबूती के साथ है। इस पे कहीं ना कहीं जो नैरेटिव आज बीजेपी गढ़ने की कोशिश कर रही है, और मीडिया कि साहब वो अलग हैं, उनके अलग इश्यूज हैं, इनके अलग इश्यूज हैं, इश्यूज वही हैं जो देश के इशू हैं। इंपॉर्टेंट इशू है मणिपुर, इंपॉर्टेंट इशू है संबल, इंपॉर्टेंट इशू है अडानी का इशू, इंपॉर्टेंट इशू है हमारे बांग्लादेश, जो बांग्लादेश में तमाम हमारे हिंदू भाई जिनकी नृशंस हत्या की जा रही है। और हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने में हिचकिचा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और किसी तरह से उनको सुरक्षा और संरक्षा नहीं दे रहे। ये वाकई में दुखद है। क्या ये बड़ा इशू नहीं है कि आपकी विदेश पॉलिसी क्या है? एक बात। दूसरी बात, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जिस तरह तमाम तरीके की चीजों को
दिखाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को फिल्म देखने की फुर्सत है, लंबी फुर्सत है, संसद में बैठ करके फिल्म देखने की फुर्सत है, लेकिन संसद में जवाब देने की फुर्सत नहीं है। वो जवाब देना नहीं चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश के जो अहम सवाल है वो अहम सवाल पर वो जवाब दें, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन वो जवाब देंगे वो बेनकाब हो जाएंगे। मैं एक बात बताऊं, दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार और तमाम तरीके की साहब भ्रष्टाचार और तमाम, अरे भ्रष्टाचार की बातें तो आप करते हो, लेकिन जो आपके साथी अजीत पवार से लेके तमाम लोग ऐसे हैं उनको तो आप गोद में बैठा के खिला रहे हो। और साहब अडानी पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हो, 50,000 की गड्डी पे तो पता नहीं क्या क्या आप बहस करना चाहते हैं, लेकिन जहां पर 2000 और 2200 करोड़ का तमाम बड़ा इशू आया उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। देश को आप बताना नहीं चाहते कि सच्चाई क्या है, क्यों नहीं करना चाहते? अरे भाई आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि जो अडानी के वकील आकर के स्पष्ट उन्होंने किया वही आप बोल दीजिए। आप उनसे छुपते क्यों हैं? आप अपने रिश्ते को क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हैं, क्यों जाहिर नहीं कर रहे हैं? हकीकत यह है कि देश में आपकी साख जो आज जनता है वो समझ रही है कि आप इन सब मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए आप सोरोस का मुद्दा ले। अरे भाई सोरोस का मुद्दा आप ला रहे हैं, साहब कह रहे रिश्ता क्या है तमाम, अरे भाई रिश्ता पता करिए क्या है, लेकिन जो अहम मुद्दा हमारे देश का इशू है उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। अजीज खान साहब राहुल गांधी के साथ टीवी डिबेट पर तो होते हैं, ना संसद में साथ होते हैं, ना जंतर मंतर में होते हैं। उधर ममता बनर्जी के बारे में जो कह रहे हैं, उनकी लीडरशिप के बारे में जो कह रहे हैं वो देश जानता है, लेकिन फिर से गेंद आपकी कोर्ट में है। जवाब दीजिए कि ये रिश्ता है क्या सोरोस और गांधी परिवार और कांग्रेस का? जी, अजीम खान जी को मेरी एक सजेशन है कि उनको सीख लेनी चाहिए उद्धव ठाकरे जी से। उद्धव ठाकरे जी ने अपने पिताजी के खिलाफ जाके, उनके विचारों से खिलाफ जाके कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जबकि उनके पिताजी कहते थे मैं अपनी पार्टी को कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, बंद कर दूंगा। ठीक उसी तरह इनके सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव जी लगातार कहते थे कि मेरे बेटे ने सबसे बड़ी गलती करी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, वो पार्टी जो मेरे खिलाफ पुलिस के षड्यंत्र करती रही और केस पे केस करती रही और ईडी भेजती रही, और मेरे बेटे ने हमारी पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव हरा दिया। आज फिर आप इनका साथ दे रहे हैं तो इतिहास आपको दोहराता हुआ दिखेगा महाराष्ट्र वाला, जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने अपने पिता का निरादर करने पर उद्धव ठाकरे को जवाब दिया। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। देखिए जॉर्ज सोरोस और ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक उसका मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये बात अब साफ आ चुकी है कि राहुल गांधी, अब तो जी मैडम सोनिया जी उनकी पपेट है, तो जो किस तरीके से सोनिया जी राहुल जी काम कर रहे हैं, 2021 से पहले राहुल गांधी ने कभी भी कास्ट सेंसस के ऊपर बात नहीं करी थी। अगर आप नाविका जी अपनी रिसर्च टीम से भी कहेंगे तो 2010 से लेकर 2021 तक आपको एक शब्द राहुल गांधी के मुंह से कास्ट सेंसस के ऊपर नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 2021 में एक महाशय है जो फ्रेंच अकादमिशियन है, जिनका नाम है क्रिस्टोफ जेफरलॉयट, वो एक आर्टिकल लिखते हैं जो सितंबर 221 में पब्लिश होता है, जिसमें वो कास्ट बेस्ड सेंसस के ऊपर देश के अंदर, भारत के अंदर उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं और उसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब यूपीए की सरकार थी, सेंसस हुआ, लेकिन उसमें जो कास्ट का डेटा था उसको कभी आज तक उजागर नहीं किया गया। इनकी सरकार ने 2011 में उजागर नहीं किया। खैर, तो वो जब आदमी वो आर्टिकल निकालता है, देखिए उसकी जो वो जिस सोसाइटी के साथ काम कर रहा है उसको जो फंड मिल रहा है वो एक यूएस बेस्ड कंपनी से उसको फंड मिल रहा है, जिसको 350 करोड़ $350,000 दिए जाते हैं सिर्फ इस आर्टिकल के ऊपर रिसर्च करने के ऊपर, सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर। उसके बाद राहुल गांधी पेरिस में जाके, फ्रांस में जाके इस आदमी से मिलते हैं, उसके साथ स्टेज शेयर करते हैं और उसके बाद से कास्ट सेंसस के ऊपर चर्चा शुरू हो जाती है। जैसा जैसा यूएस डीप स्टेट चाह रहा था, और वो जो फंडिंग करी जा रही थी जिस एनजीओ से, वो भी टाइम मैगजीन के द्वारा चालू करी हुई, उनके ओनर्स के द्वारा चालू करी हुई एक एनजीओ, जिसके तार भी जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से यूएस डीप स्टेट हमारे देश में अस्थिरता करना चाहता है। और ये बात मैंने इसलिए उठाई कास्ट बेस्ड सेंसस की, क्योंकि कास्ट बेस्ड सेंसस का जो इतिहास है वो हमारे देश में अंग्रेज लेकर आए थे, जब उन्होंने हिंदुओं को डिवाइड करना था और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे चलना था, तब वो कास्ट बेस्ड सेंसस का पूरा ये चीज लेकर आए थे, जिसको फिर एक बार आज दोहराने का काम राहुल गांधी। तहसीन पूनावाला जवाब दे रहे हैं। तहसीन पूनावाला काउंटर। राधिका,
बीजेपी की बेस्ट और सबसे रिस्पेक्टेड स्पोक्स पर्सन में से राधिका ने जो आपके शो पे कहा, मैं अपनी बहन से पूछ रहा हूं, तो आज बीजेपी का ऑफिशियल पोजीशन नाविका जी के शो के ऊपर है कि कास्ट सेंसस बीजेपी नहीं कराएगी। माननीय अरुण जेटली जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे झूठ बोला था और कास्ट सेंसस यूएस डीप स्टेट का एक षड्यंत्र है और भाजपा इसके खिलाफ है। बस इतना बोल दे और डिबेट को समाप्त कर दे। मैं माफी मांगूंगा राधिका बहन से। बोलिए राधिका जी। अरुण जेटली जी ने झूठ बोला था, स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने। आप सोरोस का कनेक्शन बता दें तो मैं भी ये डिबेट यहीं पर समाप्त कर दूंगी। आप सोरोस का और सलील शेट्टी का कनेक्शन बता दें, हम भी डिबेट यहां खत्म कर देंगे। जवाब देता हूं मैं। देश के गृह मंत्री पूरी तरह से जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन से सोनिया गांधी का क्या रिश्ता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा तहसीन जी। आप तो फैमिली मेंबर है, आपके पास सारी डिटेल्स होंगी किस तरीके से चाइना हो या यूएस डीप स्टेट हो, चाहे फ्रांस में जाके वो सारी ऐसी चीजें करके आते हैं। क्यों राहुल गांधी ऐसा काम देश के लिए कर रहे हैं? इस देश ने राहुल गांधी को क्या नहीं दिया है? जब आप कहते हैं कि राजीव गांधी जी और इंदिरा जी ने शहादत दी, तो ये शहादत उनके बेटे दे रहे हैं, इस देश की शहादत देना चाह रहे हैं, इस देश को खत्म करना चाह रहे हैं, देश से क्या दुश्मनी निभा रहे हैं। और आप मुझसे कास्ट में सेंसस की बात कर रहे हैं। हमारा स्टार्ट पहले दिन से बिल्कुल क्लियर है। आप यहाँ पे डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए टॉपिक को। मैं समझ रही हूँ कि आपको बहुत मुश्किल है राहुल बाबा को डिफेंड करना, उनकी ये चीजों को डिफेंड करना कि क्यों राहुल गांधी उस आदमी से मिलने के बाद कास्ट सेंसस की बात करते हैं। कास्ट सेंसस का स्टेटमेंट आप मुझे दिखा दीजिए, हम यही बहस बंद कर देंगे। डन। नाविका जी, दो चीज राधिका ने बोली। अगर राहुल जी ने कुछ भी गलत काम किया, मैं राधिका के साथ हूं, माननीय गृह मंत्री के साथ, आप उन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप बताइए, जो आपने नाविका जी के शो पे बोला कि कास्ट सेंसस एक यूएस डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी है, क्या ये भाजपा इसको मानती है? और जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा आप उसके खिलाफ है, भाजपा ने अपना पोजीशन बदला है, बताइए आज देश को, बताइए आज आप नहीं। पर तहसीन पूनावाला जी, जब पहले नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी सब कास्ट सेंसस और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ थे, तब तो आप नहीं बोले कुछ। तो फिर क्या वो भी क्योंकि मैं उसका जवाब दे देता हूं नाविका जी, क्योंकि पिछले 10 साल में भाजपा के शासन में जो अत्याचार हमारे एससी सिटीजन्स पे हुआ है, हमारे ओबीसी सिटीजन्स पे हुआ, आप अभी शो पे गूगल करते हैं, उत्तर प्रदेश के 10 डीएम। बड़ा अच्छा तरीका है तहसीन पूनावाला डिबेट को दूसरा मोड़ देने का। लेकिन ईश्वरन भंडारी, क्या तहसीन पूनावाला गांधी परिवार, कांग्रेस और सोरोस के कनेक्शन से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। माननीय गृह मंत्री जी उसकी जांच करें और बताएं 10 साल से क्या। नाविका जी, तहसीन मेरे से सवाल है। तहसीन आपने बोल दिया, तहसीन आप बोल चुके हो। तहसीन मेरे से सवाल है, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। नाविका जी, जलेबी मिठाई की तरह तो लोग खा लेते, नाविका जी जलेबी मिठाई की तरह तो लोग खा लेते हैं, पर जब आर्गुमेंट्स की जलेबी बनाते हैं तो वो जनता हजम नहीं करती, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो टीवी स्टूडियो हो। आप ये नहीं कह सकते कि हम शर्ट पहन के, बैनर पहन के पार्लियामेंट में आएंगे, पर असेंबली में अगर जाएंगे कोई विपक्ष का तो हम उसको रोक देंगे। हम अपनी असेंबलीज में एमएलएस को सस्पेंड करेंगे जब करते थे, पर पार्लियामेंट में कोई सस्पेंड करेगा तो वो गलत है। हम खुद कास्ट सेंसस को अपोज करते रहे हैं, हम रिजर्वेशंस के विरोध में रहे हैं, पर आज हम कहेंगे कि ये हम इसके पक्ष में हैं और आप हमसे सवाल भी ना पूछिए कि आपका इतिहास क्या रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जलेबी ना बनाइए, सीधी सीधी बात पे आइए कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसी देश के साथ एग्रीमेंट हो, सीसीपी चाइना का देश है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो क्या जनता को वो पता होना चाहिए या नहीं? तहसीन सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए आप, उस देश के साथ जहां पे हमारी जंग हो चुकी है, क्या जनता को डेमोक्रेसी में पता होना चाहिए? आपका क्या एग्रीमेंट है एक उस देश से जिसने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया है? आंसर कर दीजिए, जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला। नो इफ नो बट, एब्सोल्युटली। और मैं प्रार्थना करता था कि देश में मजबूत प्राइम मिनिस्टर हो जो ये कर सके, और उसी के साथ कमाल है, एमओयू साइन करने वाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और जवाब दे तहकीकात के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर नरेंद्र मोदी, देश को जवाब दे नरेंद्र मोदी। वेरी अनफेयर। 10 सेकंड दे दीजिए, मैं मानता हूं 10 सेकंड कर रहा हूं मैं। एक लीगल बात, एक लीगल सवाल है आपसे। अगर तहसीन आप एग्रीमेंट साइन करेंगे, तहसीन आपसे सवाल, 10 सेकंड मेरे भाई, नहीं आपसे ही सवाल है, इसका जवाब दीजिए। आपसे ही सवाल कर रहा हूं। चलो मैं 2 सवाल का जवाब, आपसे ही सवाल है, आपसे ही सवाल है मेरे भाई। नाविका जी अलाउ करना, आपसे ही सवाल है।
हाँ, बोलिए मेरे। अगर तहसीन अगर आप किसी से एग्रीमेंट साइन करेंगे, अगर आप किसी से एग्रीमेंट साइन करेंगे रेंट का या प्रॉपर्टी का, और आप नहीं दिखाना चाहेंगे तो आपसे ही सवाल पूछेंगे ना भैया, उस एरिया के डीएम से थोड़ा पूछेगा कोई जाके, तो आपने कांग्रेस से एग्रीमेंट साइन किया, क्यों नहीं दिखाते? जवाब दे देता हूं, मैं आपका जवाब दे देता हूं। बिल्कुल इश्करण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझसे ही पूछेंगे सवाल, कांग्रेस से पूछना चाहिए। कांग्रेस इसका जवाब नहीं दे रही, मैं मानता हूं कानूनी तरीके से ला सकते, सरकार नहीं ला रही, इसलिए नहीं ला रही क्योंकि एफसीआरए कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करते, जो भाजपा ने विदेश से चंदा लिया है उसको छुपाने का पाप भाजपा ने किया है। मेरे भाई एमओयू का एफसीआरए से क्या लेना देना है? आप देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? एफसीआरए और एमओयू चाइना के साथ जो राजीव गांधी फाउंडेशन और कांग्रेस पार्टी ने साइन किया है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आप तो बिल्कुल जलेबी की फैक्ट्री खोल ही डालिए आज, क्योंकि आप किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं रहे। अब विवेक श्रीवास्तव जी सवाल मुस्कुराइए थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ सवालों का जवाब भी दे दीजिए। अगर एमओयू चाइना के साथ है तो उसके बारे में डिटेल कांग्रेस आज तक देश को क्यों नहीं दे पाई है? अगर इस तरह के फाउंडेशन के साथ को चेयर हैं और जिनको फाइनेंशियल एड जॉर्ज सोरोस से मिल रहा है, तो ये कितना मुश्किल है आकर कांग्रेस सदन में जवाब दे, वो रिकॉर्ड पे जाएगा और देश के सामने आएगा। कांग्रेस भाग क्यों रही है? जी कोई कांग्रेस भी भाग रही है। कांग्रेस ने सिक्योरिटी एजेंसीज को सब कुछ दिखा दिया है। अगर एनिमी कंट्री होती, उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ खराब होता तो एनआईए एक्शन में होती। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। कांग्रेस हैज शोन इट टू द सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ दिस नेशन। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? विवेक श्रीवास्तव जी, आपको बुलाया गया था क्या? आपकी प्राइवेट ब्रीफिंग हुई है क्या? देश के सामने ये क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? आपको पता है, हमें नहीं पता, देश को नहीं पता। वोट देश से मांगते हैं और देश के सामने ये डिटेल नहीं है। आप कह रहे सिक्योरिटी एजेंसी को बता दिया। मेरी बात सुन लीजिए ना। सुन ही रही हूं। सुन लीजिए। अगर आप मुझे बताइए, आप ही कहते ये इस देश का, मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल ओपोनेंट हूं, लेकिन इस कंट्री का पॉलिटिकल ओपोनेंट तो नहीं हूं ना। तो इस देश की सिक्योरिटी एजेंसीज ने एनिमी कंट्री के साथ जो एमओयू हुआ था उसको स्टडी कर लिया है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी राष्ट्रहित के अगेंस्ट जाने वाली बात आपने कहा, हमने मान लिया, सदन में कुछ नहीं। मुझे राधिका खेड़ा जी इस बात के आप बता दीजिए, क्या सिक्योरिटी एजेंसी से ये डिटेल साझा हुए हैं, हाँ या ना? जी, और अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं किए? मैं एक बात यहाँ पे याद दिला, चिट भी मेरी पट भी मेरी। अच्छा मैं कंप्लीट कर लूं। विवेक जी आपको याद है कुछ समय पहले, कुछ साल पहले की बात है, जब चीनी, अरे क्यों बीच में चला रहे हैं? सुनिए, आपकी बात हमने सुनी ना जब आप झूठ बोल रहे थे, अब सच सुनिए। नाविका जी, आपको याद होगा कुछ साल पहले एक बात टीवी मीडिया के थ्रू ब्रेक हुई थी कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा चीन से आए हुए एनवॉय से मिले हैं और उनके साथ डिनर किया है। तुरंत रणदीप सुरजेवाला जो कम्युनिकेशन के हेड थे उस समय कांग्रेस के, उन्होंने एक प्रेस वार्ता लेके स्टेटमेंट इशू किया कि राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा की कोई भी चीनी एनवॉय से कोई मुलाकात नहीं हुई है। फिर एक फोटो सामने आती है, उसके 20 मिनट बाद फिर कांग्रेस का स्टैंड बदलता है और वही रणदीप सुरजेवाला के एक और प्रेस स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हाँ मुलाकात हुई थी, खाने पे मिले थे। अब अभी मुलाकात नहीं हुई थी, फोटो सामने आ जाती है तो कहते हैं जी खाने पे मिले थे। तो उसी तरीके से जैसे ये अभी यहाँ पे कह रहे हैं, एक तो आप लोग सेम लाइन पे तो है नहीं, पहले आप तय कर लीजिए कि आप केरल में साथ है कि नहीं, बंगाल में साथ है। नहीं, कोई सेम लाइन नहीं है, दिल का ताड़ मत बनाइए। एक बार भी कांग्रेस ने देश की जनता को चाइना के साथ अपने अग्रीमेंट, अपने एमओयू का कोई डिटेल नहीं दिया है। विवेक श्रीवास्तव जी, गुमराह करने की कोशिश कम से कम देश की जनता को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा पाप होता है जो पॉलिटिक्स में होते हैं उनके लिए। लेकिन जनता सवाल पूछ रही है, जनता के सवाल सुनिए। प्रदीप कुमार हैदराबाद से पूछ रहे हैं, कोई ढिंडोरा पीटकर देशभक्त नहीं बनता। देश के विरोध में बात करने वाले देशद्रोही ना कहा जाए उनको तो क्या कहा जाए? पंकज कुमार भागलपुर बिहार से सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल तहसीन पूनावाला से है कि मान लिया कि अडानी करप्ट बिजनेसमैन है, लेकिन जरा ये बताइए कि जॉर्ज सोरोस को कितना ईमानदार मानते हैं? जवाब दीजिए तहसीन भाई।
मैं ना ही उस उद्योगपति को ईमानदार मानता हूँ, ना ही उस 90 साल के बुढ़े को ईमानदार मानता हूँ। मेरा भरोसा मेरे देश के प्रधानमंत्री में। अगर वो मेरे देश की सुरक्षित नहीं रख सकते तो वो फेल हो गए, पहली बात। और जैसे विवेक भाई ने कहा, अगर कांग्रेस ने कुछ गलत काम किया, एनआईए उसकी जांच करे। जांच करने के कई तरीके, और उसके साथ आपके शो में बताया कि बीजेपी को विदेश से कहाँ चंदा मिला, इसलिए उन्होंने एफसीआरए के कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया, क्योंकि उनको विदेश से चंदा मिल रहा था। किससे चंदा मिला वो भी बता दे बीजेपी, बताए ना आपके शो पर। मैं ये बता दूं, जॉर्ज सोरोस ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा मोदी का स्ट्रैंगल होल्ड, यानी मोदी की पकड़ कम करनी चाहिए, और इस देश में मोदी का कंट्रोल नहीं चलना चाहिए। और तहसीन पूनावाला कहते हैं कि भाई कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है जॉर्ज सोरोस के साथ, लेकिन शशि थरूर और उनकी दोस्ती इतनी पक्की कि मनमोहन सिंह यहाँ लेते हैं शपथ प्रधानमंत्री की 2009 में, और उधर भागकर चंडीगढ़ जाते हैं शशि थरूर। लेकिन पब्लिक के सवाल है और पब्लिक को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। रामकुमार शर्मा करनाल हरियाणा से पूछ रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों पर कांग्रेस को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस सबूतों के साथ जवाब क्यों नहीं देती? पीयूष करम्बलेकर का बिलासपुर से सवाल है, नौटंकी की वीडियो बनाने से लेकर खुद नौटंकी में शामिल हो जाना, क्या सांसद से नेता प्रतिपक्ष बनने का उनका सफर बस इतना ही है? मिथिलेश कुमार सिन्हा का दरभंगा से सवाल है, राहुल गांधी जी ने संसद परिसर में देश के चुने गए प्रधानमंत्री को आज इस तरह से मुखौटा खेल किया, क्या देश की संसद ऐसी चलनी चाहिए? जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, आप मानते हैं इसीलिए एलओपी बने हैं वो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन? पहली चीज भाई, नहीं मैं तो कह रहा हूं, देखिए तिल का ताड़ मत बनाइए। कम से कम मेरे ऑनरेबल प्रधानमंत्री, मेरे प्यारे प्रधानमंत्री से तो राहुल गांधी कहीं ज्यादा अच्छे व्यक्ति है। एक छोटी सी रील बनाई, कम से कम नफरत फैलाने वाली फिल्मों को प्रमोट तो नहीं किया। जाओ देखो गोधरा में कैसे ट्रेन चली, अरे जाओ देखो कैसे पंडित मारे गए कश्मीर में, अरे जाओ देखो केरला फाइल्स में क्या हो रहा है। इंस्टेड ऑफ डूइंग, और सुनिए अपनी ग्लोरी में फिल्में बनवा दी फंड करवा करके, भाई उसमें विवेक ओबरॉय नरेंद्र मोदी का रोल लीड कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ फिल्म बनवा दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अरे इससे तो कहीं अच्छे मेरे राहुल भाई हैं, कम से कम हंसी मजाक करके एक देश के इशू को उठाया है और मोबाइल फोन का पूरा प्रयोग किया है, तो इसमें क्या बुराई है भाई? विवेक श्रीवास्तव जी, शायद आप भूल रहे हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो फिल्म बनी थी वो एक किताब पर आधारित थी। किताब किसने लिखी थी? किताब लिखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही मीडिया सलाहकार ईश्वरन भंडारी। इतने तथ्य तो पता नहीं इनको। ईश्वरन भंडारी। नाविका जी, नहीं हमें सब पता है मैडम। नहीं नाविका जी, एक बहुत सीरियस बात बोली गई कि कश्मीर, एक सेकंड मेरे से सवाल है कि कश्मीर में पंडितों को मारा गया क्यों दिखाया गया, गोधरा में कार सेवकों को जलाया गया क्यों दिखाया गया, क्यों छुपाया जाए? अगर हिंदुओं को मारा जा रहा है तो उसको बताया ना जाए। यही तो आप करते आ रहे थे, यही तो एक इकोसिस्टम था, यही तो आपका मीडिया पे कंट्रोल था, यही तो आप प्रेस में कितने अखबार छपेंगे आप कंट्रोल करते थे, बिजली तक कंट्रोल करते थे, तो ये क्यों छुपाया जाए? नहीं छुपाया जाएगा। आपको इससे प्रॉब्लम है, होने दीजिए, बताया जाएगा। हम अडानी को भी नहीं छुपाने देंगे। आपकी सरकारें नहीं है क्या? हम अडानी को भी नहीं छुपाने देंगे तुम्हें। बात की जाएगी तो हम अडानी को भी एक्सपोज करेंगे। क्यों छुपाया जाए? हम घर बताएंगे कि अडानी ने क्या क्या किया है इसके खिलाफ। एक दूसरी बात करना हर जगह की ना नाविका जी, हर जगह की एक गरिमा होती है। नाविका जी, हर जगह की एक गरिमा होती है। आप एक तरह के कपड़े पहन के स्विमिंग पूल में जाते हैं और एक नहीं गरिमा मत सिखाइए, में जाते हैं। पूरा देश बेच रहे हो, वीडियोग्राफी, इंस्टाग्राम बनाने की जगह है। और उसका एक सेकंड खत्म करने दीजिए बात मुझे। और उसका बेस्ट एग्जांपल है एक रील बनाने वाला, मुंबई का चुनाव लड़ा था मेरे ख्याल से एजाज खान नाम का, 50 लाख फॉलोवर थे, 1500 वोट या 500 वोट तक कुछ ऐसे वोट आए थे। तो रील बनाने से आप रियल लाइफ नेता नहीं बनते। और कहां पे क्या काम करना चाहिए इतनी समझ तो बिल्कुल। मैं अजीज खान साहब आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी पार्टी तो किसानों के हक में खड़ी होती है, हाँ या ना? बस इतना जानना चाहती हूं आपसे। होती आपको है? क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है होती है। हमेशा समाजवादी पार्टी किसानों के हक में रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आज लातूर के जो सांसद थे, लातूर में वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेज दिया किसानों को, जो किसान आत्महत्या करना चाह रहे हैं अब वो वक्फ का नोटिस पाकर।
आवाज नहीं निकली आपकी किसानों के बारे में, कुछ तो कह देते। मुझे कुछ कहना उसके बारे में नाविका जी, देखिए मैं वही तो कह रहा हूं कि सिर्फ नैरेटिव सेट करिए, सिर्फ नैरेटिव सेट कर रही है। किसान नैरेटिव है, किसानों की हितैषी नहीं है। अगर किसानों की हितैषी होती तो 750 किसान शहीद हो गया। आ रहा हूं, अब मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। तो शायद किसान 750 किसान शहीद नहीं होता है। आप इधर उधर की बातें कर रही हुआ, अरे भाई वो इधर उधर की बात, जो 103 किसान 300 एकड़ की जमीन, ये इधर उधर की बात है। राधिका खेड़ा जी, ये इधर उधर की बात है। आप सुने नाविका जी, आज ना मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। पूरी डिबेट पे बातें सुन के भी 10 सेकंड दीजिएगा आप। ये भारत वो भारत है जिसने सोनिया गांधी को विदेशी, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए सर, 1 मिनट प्लीज मत चलाइए। बहुत जरूरी बात है, बहुत अहम बात है। आपको नेशनल सिक्योरिटी और हमारे देश की सिक्योरिटी का मुद्दा अगर मजाक और वीडियो बनाने के लिए लगता है, इसीलिए देश ने आप लोगों का मजाक बना दिया और यही आदत सीपीआई की है। लेकिन मैं मुद्दे पे आऊं नाविका जी। जी मेरे पास समय कम है, 10 सेकंड। राधिका खेड़ा जी बात खत्म। दुख हो रहा है जी, आज दिल को बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है आज नाविका जी मुझे, कि जिस सोनिया गांधी जी को, जो एक विदेश से आके हमारे देश में बहू बनती है, शादी करती है राजीव गांधी जी से, उसको इस देश ने इतने प्रेम और इतने प्यार के साथ अपनाया और बदले में उन्होंने क्या दिया? देशद्रोह। जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश में क्या है असली सच, देश की जनता यही पूछ रही है। और मुकेश शर्मा फरीदाबाद से विवेक श्रीवास्तव जी को पूछ रहे हैं कि संसद में हंसना खेलना बहुत पसंद है, तो उनको प्रधानमंत्री का मजाक बनाने का हक किसने दे दिया? और अगर उनके पास इतने सबूत हैं तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये जनता कह रही है और असली में जनता ही दूध का दूध, पानी का पानी करती है। सवाल हम सब पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं आ रहे? यही है आज सवाल पब्लिक का।